देखो, जो बीज डालोगे वो काटना पड़ेगा। आप जो बीज बोओगे वो वृक्ष बनकर के, बरगद विशाल काय वृक्ष बनकर के प्रकट होगा, आपको वो काटना पड़ेगा। इसलिए सावधान। भगवान ने आपको जो क्रोध दिया है वो परिवार की विनाश के लिए नहीं, आप क्रोध का सदुपयोग करो। अगर क्रोध आता भी है ना, अच्छा किसी को गुस्सा आ रहा हो बहुत ज्यादा और तुम पर वो गुस्सा हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम भी आंखें लाल कर लो। तुम्हें हम बढ़िया उपाय बता देते हैं। कोई बहुत क्रोध में हो, एकदम कांप रहा हो, जब व्यक्ति ज्यादा गुस्सा होता है तो एकदम वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेशन उसकी बॉडी का शुरू हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो ना, तब तुम मुस्कुराओ, हाउ सो स्वीट। कोई बहुत गुस्सा हो तो मुस्कुराओ और धीरे से अगर ये कह दो सो स्वीट, फिर उसकी बॉडी का स्थिति देखो तुम, वो फिर और भड़पड़ा जाएगा। हाँ जी या ना जी, बोलो ना। अच्छा, फिर जब और फड़फड़ाए फिर तुम कह दो वाह वंडरफुल, या कह दो ब्यूटीफुल, फिर क्या होगा? मैं खा जाऊंगा। तो तुम कह दो वाह वेलकम टू यू। अंततो गत्वा वो अपना सिर खुद पटक लेगा। कहां पटक लेगा? दीवाल में। खुद का क्रोध उसका पारा पार हो जाएगा। न तुमने उसको पीटा, न तुमने क्रोध किया, न कुछ किया, तुमने सिर्फ मुस्कुराया और सामने वाला सरेंडर हो गया। सामने वाला फिर दोबारा गुस्सा करेगा भी ना, तुम पे नहीं करेगा, क्योंकि ये आदमी बहुत गुस्सा दिलवा देता है कि वो तुमसे बच के रहेगा, तुमसे वो फिर तुम्हें इग्नोर करने लगेगा गुस्सा में। अपनी जिंदगी में क्रोध सबकी जिंदगी में है, पर क्रोध का सदुपयोग करना सीखो। क्रोध में नहीं जीना है तो बोध में जियो। बोध की जिंदगी बहुत अच्छी होती है मेरे पागलों, याद रखना, तुम क्रोध में नहीं बोध में जियो। और एक हमारा पुराना सूत्र है, तुम्हारे काम आए तो नोट कर लेना, ईश्वर को चाहने वाला बुद्धू नहीं बुद्ध होता है। ईश्वर को चाहने वाला बुद्धू नहीं होता, बुद्ध होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में क्रोध में मत जियो, जीना है तो बोध में जियो। अगर कोई क्रोध दिलवाए ना, मुस्कुराओ। आए दिन हमें लोग क्रोध दिलवाते हैं, आए दिन। क्रोध मतलब तरह तरह के वीडियो डालेंगे। अभी कई बड़े बड़े महापुरुष पीछे लगे हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हमारे पीछे लगे। वाणी स्खलिन होना स्वाभाविक है। 4 घंटा 5 घंटा कोई कथा करेगा तो स्वभाव बस वाणी बहक जाती है, श्लोक यहाँ का वहां हो जाता है, चौपाई यहाँ की वहां हो जाती है। बड़े बड़े मंचासीन महापुरुष लगे हैं पीछे कि ये कुछ बोले, पर ऐसा कोई नहीं है जिसकी वाणी स्खलित ना हुई। सबकी होती है, सबकी वाणी बहकती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने शुद्ध बोला है, हम कहते हैं कि हो सकता हम तो अशुद्ध बोलते ही हैं, अनपढ़ गवार हैं। फिर आप कहोगे महाराज जी फिर कथा पे क्यों बैठे, भागवत पे? अगर आप अनपढ़ गवार हैं तो कथा पे क्यों बैठे हैं? हनुमान जी बैठाए हैं सो बैठे हैं। अब आप हनुमान जी से बड़े बन जाओ, फिर बताना, फिर हम तब देखेंगे। लेकिन याद रखिए, हम फिर गर्व से कहते हैं हम व्यास पीठ पर अपने गुरु के बल पर बैठे हैं। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। व्यास पीठ पर हम अपने गुरुदेव के कारण बैठे हैं। और प्रत्येक महापुरुषों से हम निवेदन करेंगे, आपको अपनी एनर्जी लगानी ही है ना, तो धीरेन्द्र कृष्ण के ऊपर मत लगाओ। मैं भारत के संतों से निवेदन करूंगा, तुम्हें एनर्जी लगानी ही है ना, अधर्म के खिलाफ लगाओ। मैं राष्ट्र के संतों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा बारंबार प्रणाम करके कि दास से तो धृष्टता होती है, होती रहेगी। सुधार का एक नया मौका आपके द्वारा हमें मिलता रहेगा, हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम सुधरते रहेंगे। आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार हम सुधरते रहेंगे। पर मैं प्रार्थना करूंगा जितनी मेहनत आप मेरे पीछे करते हो ना, उससे आधी मेहनत तुम अधर्म के खिलाफ जरूर करना। जब कोई संतों के खिलाफ बोलता है, कथावाचकों के खिलाफ बोलता है, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता, माता पिता और सनातन धर्म के खिलाफ बोलता, तब तुम चुप मत रहना। तुम्हें सौगंध है व्यासपीठ की,
और बुरा मत मानिए, तुम्हें सौगंध है, हनुमान जी की सौगंध है, अगर तब तुम चुप हो तो बुजदिल हो। अगर कोई सनातन के खिलाफ बोल रहा है और तुम चुप हो तो तुम बुजदिल हो। रही बात हमारी, स्वभाव बस हम व्यासपीठ से स्वीकार करते हैं, स्वभाव बस। हमें एक संत बहुत अच्छे लगे, स्वामी चिदंबरानंद जी, मुंबई वाले। उन्होंने कहा देखो महाराज, वाणी स्खलन है, सबसे होता है, और हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्र के संत जब ऐसा बोले, उन्होंने अभी पिछली बार कोई महापुरुष ने, कोई एक व्यक्ति ने, तथा कथित व्यक्ति ने, अब वो नाम नहीं हम कहेंगे, सनातन के संतों के लिए खूब बोला, लेकिन बागेश्वर पीठ ने बोला। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम बुजदिल नहीं है। उसने सबके लिए कहा था, बल्कि हमारे लिए पर्टिकुलर नहीं कहा, सबके लिए कहा, तब हम बोले, और हम बोलते रहेंगे क्योंकि हम सिंह के बच्चे हैं। सनातनी सिंह का बालक होता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा व्यासपीठ से कि आप लोग साथ देना ना। एक बार निवेदन है, जो धार्मिक नहीं है, जो सनातन विरोधी है, उसके विरोध में जरूर खड़े हो जाना। उसे पीटना नहीं है, बता देना है काले झंडे दिखाकर कि तुम इस लायक नहीं हो। इसलिए क्रोध में नहीं, किस में जियो। और हमें तो क्रोध आता नहीं, कोई हमें गाली भी बके ना, हाँ ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आती, कई बार दिखाना पड़ता, कई बार प्रभाव ऐसा हो जाता है शरीर का। गुस्सा से हम बचे नहीं हैं, पर कोशिश करते हैं हम क्रोध में ना जिए, बोध में जिए। आप भी क्रोध में नहीं, बोध में जियो।